देखिए, जी जी, दिख रही है आपको स्क्रीन? ये आगे सर जी। परफेक्ट। तो आज का काम है हमारा, कल एसडी वैन में हमने बात की थी पॉलिसी राउट्स की, राइट? जी और जी फोर्टी गेट जी। में पॉलिसी राउट क्या होता है वो हम बात करेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड राउटिंग क्या होती है वो बात करेंगे। ओएसपीएफ एंड बीजीपी क्या होता है वो बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टैटिक राउट तो बहुत इजी है, वो आपको पता है, लेकिन फोर्टी गेट पे हम्म, कैसे बनाते हैं और क्या उसका लॉजिक है, किस हिसाब से चलता है, वो बात ठीक करेंगे। है। स्टैटिक राउट्स तो नॉर्मल हम मैनुअली राउट कर रहे हैं, राइट? जी जी। स्टैटिकली हम बता रहे हैं कि किसी एक प्रीफिक्स पे जाना है, तो हमारा नेक्स्ट हॉप क्या होगा, जो भी ठीक हमने है। दे रखा है, दैट इज अ स्टैटिक राउट। क्लियर? ठीक है सर जी, उसमें तो ठीक कोई है। इशू नहीं है। नहीं पर नहीं। फोर्टी गेट में स्टैटिक राउट्स में कुछ थोड़े कैच हैं जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। फोर्टी गेट में हर जगह वैसे यही होता है, दो चीजें होती हैं, डिस्टेंस एंड प्रायोरिटी। ठीक है। अगर आप कहीं भी देखोगे किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल में, अगर आप दो राउटिंग के प्रोटोकॉल्स के बीच में आप चूज करोगे, तो आप किस चीज के बेसिस पे चूज करते हो? एडमिन डिस्टेंस। डिस्टेंस पे। एडमिन ठीक है। डिस्टेंस जिसका भी लोअर होता है हम वो प्रेफर करते हैं। जैसे ओएसपीएफ 110 है, ईबीजीपी 20 है, तो ईबीजीपी ओवर ओएसपीएफ होगा, पर आईबीजीपी ठीक है। 200 है तो ठीक है। ओएसपीएफ ओवर आईबीजीपी होगा, राइट? ठीक है इस जी। तरीके से होता है। बट जब हम सेम राउटिंग प्रोटोकॉल में दो प्रीफिक्स ले रहे हैं, राइट, सेम हम्म, राउटिंग प्रोटोकॉल से, तब हम किसी एक को कैसे चूज करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक, उस प्रोटोकॉल की मैट्रिक। जैसे ठीक है। ओएसपीएफ में मैट्रिक क्या है? कॉस्ट है। ठीक है। कॉस्ट किसकी? बैंडविड्थ, बैंडविड्थ ऑफ द लिंक, राइट? जितनी आपकी, क्योंकि ओएसपीएफ में आप देखोगे रेफरेंस बैंडविड्थ अपॉन इंटरफेस बैंडविड्थ, ये कमांड होती है कॉस्ट निकालने की, राइट? तो ठीक है जी। ओएसपीएफ में मतलब आपका एक गिग इंटरफेस है तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और वो बिल्कुल। प्रेफर्ड लिंक होगा। ठीक है। सेम गोज विद बीजीपी। बीजीपी में आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, आप वेट लगा रहे हो, लोकल प्रेफरेंस लगा रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो, तो आपके उस बेसिस पे होगा। या होप काउंट क्या है आपका, है ना, एएस पाथ ठीक क्या है। है। ठीक है। तो हर एक के केस में ये होता है। तो स्टैटिक राउट में फोर्टी गेट में क्या है, फोर्टी गेट में भी स्टैटिक राउट अगर आप दो चीजों के लिए करना चाह रहे हो, तो सेम यहाँ पे भी होता है, सेम चीज। ठीक उसमें है। आपको दिखाऊंगा मैं एडी एंड मैट्रिक, और उसमें आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो जबरदस्त। ये हमारा फोर्टी गेट है जी। कि कोई भी राउटिंग आपको करनी है, नेटवर्क में जाना है, यहाँ पे हम्म, आपको सारी राउटिंग दी जाएगी, ओएसपीएफ, बीजीपी, ठीक है। रिप, पॉलिसी राउट, स्टैटिक राउट। पर ठीक है जी। फॉर द टाइम बिंग हम कहाँ जाने वाले? स्टैटिक राउट। स्टैटिक, ठीक है। मान लो मेरे पास दो डेस्टिनेशन है, एक है 10.1.1.1 हम्म, स्लैश 24 हम्म, गोइंग थ्रू, लेट अस सपोज 192.168.1.1, जो मेरा गेटवे है, तो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा पोर्ट वन को, कर लिया उसने। ठीक है। ओके, ओके करता हूँ मैं। एक और, ये यूजुअली आप कब यूज करोगे ऐसी राउटिंग? जब आपके दो आईपीसेक टनल है, एक एक्टिव एंड पैसिव, आप चाहते हो कि ठीक। दो टनल्स हो, एक्टिव आपकी अप रहे, तो आपको दोनों, देखो टनल्स में हमने बात की थी, फायरवॉल पॉलिसी चाहिए और स्टैटिक राउट चाहिए, रिमोट गेटवे जी का, जी। जी रिमोट जी। रिमोट नोट, नॉट रिमोट गेटवे, रिमोट सेलेक्टर जो है, रिमोट साइड के प्राइवेट सबनेट्स एग्जैक्टली। उनका। एग्जैक्टली। तो उस केस में मान लो आप दो आईपीसेक बनाने वाले हो, तो आप क्या करोगे? एक्टिव एंड स्टैंड बाई केस करने वाले हो आप, राइट? ठीक है। ऐसे देखो, मान लो ये एक फोर्टी गेट है, ये एक फोर्टी गेट है, अब इसके बीच में दो आईएसपी हैं, एक यहाँ पे हम्म, आईएसपी है, आईएसपी वन, आईएसपी टू, ठीक है। ठीक है? आईएसपी वन के थ्रू एक टनल बन बिल्ड करिए, टनल बिल्ड करना तो सिंपल है, हमें क्लियर है, जी बस एक जी। विजर्ड के थ्रू बनाया, एक आईएसपी टू के थ्रू करिए। अब रिमोट सबनेट जो है इसके पीछे लैन सबनेट है, सेम ही होगा, राइट? तो ठीक हम है। इस फोर्टी गेट पे दो स्टैटिक राउट बनाने वाले हैं। ठीक है। तो वो क्या होगा? मान लो रिमोट सबनेट 10.1.1 है, तो टेन ठीक है। वन 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 थ्रू आईपीसेक वन, 10.1.1.1 थ्रू आईपीसेक टू। 5 ठीक है। और ये दोनों टनल अब भी आने वाली है, राइट? ठीक है जी। पर हमारी वैन जो है, वैन लिंक है, वो मोर फास्टर है, तो आईपीसेक भी ठीक है। ऑब्वियसली उस पर फास्ट ही ट्रेवल करने वाली है। बिल्कुल। और जो हमारा वैन टू है वो स्लो है, तो हम प्राइमरी किसको चाहते हैं बनाना? वैन आईपीसेक वन वन को। को। ठीक तो है। उस केस में आप क्या करने वाले हो? उस केस में आप ये जो मैं बता रहा हूँ वो करने वाले हो। उस केस में मान लो इसको भी, मान लो पोर्ट वन को आईपीसेक टनल, तो मैं एक और राउट बनाने वाला हूँ। हम्म, अभी ये वैसे मेरे को डुप्लीकेट राउट ना बनाने दे, पर मान लो मैं बना देता हूँ 10.1.1 स्लैश ठीक है। 24 192.168 1.1। यस, एग्जिस्टिंग देखा, बोल दिया उसने, हम्म, शायद ना बनाने दे, मैंने पहले ही बोला था नहीं बनाने देगा। क्योंकि इस केस में
हमारा इंटरफेस ही सेम है, पर मैं इंटरफेस चेंज करता हूँ। मान लो इसको IPsec 2 मान लो इसको। ठीक है। ठीक है, अब देखो इस केस में इसको IPsec 2 मानो, इसको IPsec 1 ठीक मानो। ठीक है। अब आप देख रहे हो तो ये दो राउट हैं, जो कि इसको मैं 24 कर देता हूँ, जो सेम IPsec 1 एंड 2 के थ्रू हैं। अब आपको ठीक है। प्राइमरी किसको बनाना है, IPsec 1 को, सेकेंडरी किसको बनाना है, इसको। तो आप ठीक। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ जाओगे, डिस्टेंस एंड प्रायोरिटी को चेक करोगे, ताकि हमें ओके। वो भी दिखना शुरू हो जाए। अच्छा, अब कॉक देखो, साइन को। ओके। राइट राइट। अब जब आप ये कर रहे हो तो आपको दिख रहा है दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम, और प्रायोरिटी दोनों की क्या है, सेम। सेम। अब अगर मैं डिस्टेंस चेंज करता हूँ, मान लो मैं इसका डिस्टेंस 10 करता हूँ और इसका 11 कर देता हूँ, हम्म। उसका एक इशू है। उसका इशू क्या है, उस केस में अगर मैं ऐसा करता हूं और मैंने मान लो मैं दोनों टनल के थ्रू भी ट्रैफिक भेजा, मैंने मान लो मैंने SD-WAN यूज किया हुआ है। हम्म। SD-WAN में हम क्या कर सकते हैं, पॉलिसी राउटिंग, और एक फर्स्ट IPsec के थ्रू हम कुछ सबनेट भेज सकते हैं, सेकंड हम्म। IPsec के थ्रू कुछ सबनेट भेज सकते हैं, मान लो। हम्म। इन दैट केस मैं क्या चाहता हूँ, दोनों राउट राउटिंग टेबल में इंस्टॉल्ड हों। ठीक है। तो अगर दोनों राउट राउटिंग टेबल में हम इंस्टॉल होना चाहते हैं तो डिस्टेंस ऑलवेज शुड बी सेम। डिस्टेंस हम कभी चेंज नहीं करेंगे। ओ ओके। ओनली द प्रायोरिटी जो होगा वो हम चेंज करने वाले हैं। तो प्रायोरिटी जो जिसकी कम होगी, दैट ठीक विल है। बी मोर प्रेफर्ड। तो आप क्या करोगे, इस राउट पे जाओगे, इसका एडवांस ऑप्शन में जाओगे, इसकी प्रायोरिटी 10 कर दोगे। ठीक जैसे ही है। आप ये करोगे, अब आपको देखो यहाँ दिख रहा है जी जी। डिस्टेंस 10 है, इसका मतलब ये है दोनों IPsec 1 एंड IPsec 2 के राउट्स राउटिंग टेबल पे इंस्टॉल होने वाले हैं। बट प्राइमरी कौन सा होने वाला है, जिसकी प्रायोरिटी कम है, हाँ, थ्रू योर IPsec 1। और जैसे ही IPsec 1 डाउन गई, थ्रू IPsec 2, समझ गया। क्योंकि राउटिंग टेबल है। तो ये चीज है स्टैटिक राउट में FortiGate के अंदर। तो आपको ये चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि डिस्टेंस पे आपको गेम सारा चलना है और प्रायोरिटी चेंज करनी है। अब स्टैटिक राउट में एक और चीज है, मैंने जो आपको कल भी बताई थी। अगर आप ISP के थ्रू, कई बार क्या होता है, बहुत बार होगा, कई बार नहीं, आपके पास दो वैन है, वैन 1 एंड वैन 2। जैसे ही आप वैन 2 को प्लग इन करते हो, आपका इंटरनेट चला जाता है, मान लो, या इंटरनेट चला जाता है वैन वन के थ्रू जो ट्रैफिक जा रहा होता है, IPsec जा रही है, तो सब डाउन हो जाती है। ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब एक DSCP राउट होता है, जब भी आप एक ISP से DSCP में ट्रैफिक ले रहे हो, मतलब देखो हम्म। यहाँ पे, जब भी ऐसा कर रहे हो तो आपका ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट गेटवे मिलता है, कल भी हमने इसकी बात करी थी, जी राइट। जी। जी जी। और जब भी ऐसा होता है वो कितनी मैट्रिक कितना डिस्टेंस का आता है, 5 का। ओके। इससे क्या क्लियर हो आपको, डिस्टेंस है 5 का। राइट। अच्छा। मतलब मान लो आपके पास एक वैन 1 था ऑलरेडी, और ये वैन हम्म। 2 है। आपने ठीक वैन है। 1 प्लग किया होता, बाय डिफॉल्ट डिस्टेंस क्या ले रहा था वो स्टैटिक राउट का, 10। क्योंकि बाय 10। डिफॉल्ट तो 40 के 10 लेता है, until जी आपने जी चेंज ना जी किया। जी 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 जी। तो आपने डिफॉल्ट सेटिंग ही रखी, यूजुअली चेंज नहीं करता एडमिन, सोचता डिफॉल्ट ही रहने दे। तो मान लो मेरे पास ठीक है। वैन 1 के थ्रू एक 10 डिस्टेंस का ट्रैफिक जी है, और जी। मेरी IPsec टनल्स भी चल रही हैं उस पर। ठीक है जी। क्लियर। जी। मुझे लगा मेरे को एक और ISP चाहिए, मैं स्टैटिक राउट बनाता हूँ बाद में, और लेकिन मैं अभी उस ISP से कनेक्ट कर देता हूँ अपने इंटरफेस को। पर मुझे नहीं ठीक है। पता था वो ISP DSCP लीज कर रही है। ठीक है और जी। जैसे DSCP लीज हुआ, वैन 2 मेरा अप आ गया। पर कितने डिस्टेंस के साथ आ पाया, बाय 5 डिफॉल्ट के 40 गेट साथ। का बिहेवियर है। 5 डिस्टेंस लोअर जिसका हाँ, होगा, मैंने क्या कहा था, वो 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 प्रेफर हो आ जाएगा। जाएगा, हाँ, वो रूटिंग टेबल के अंदर आ तो जाएगा। जैसे ही ये आ जाएगा, डिस्टेंस लोअर इसका है, प्रायर डिस्टेंस सेम होना चाहिए था, जबकि लेकिन हमारे केस में क्या हो गया, लोअर ही हो गया डिस्टेंस। प्रायोरिटी लोअर होना सही है, हम्म। डिस्टेंस लोअर होने से वो राउटिंग टेबल में ही रहेगा जिसका डिस्टेंस लोअर है। तभी हमने अभी जब IPsec 1 एंड 2 की बात करती, मैं डिस्टेंस क्या रख रहा था, सेम रख रहा था, प्रायोरिटी जी चेंज जी कर रहा था। जी जी। तो आपने जैसे ही ये किया, बाय डिफॉल्ट 5 का एक राउट इंस्टॉल हुआ और वैन 2 आपका अप आ गया। जैसे ही वैन 2 अप आया, वैन 1 राउटिंग टेबल से चला गया। क्यों चला गया, ठीक है। क्योंकि उसका ठीक है। डिस्टेंस 10 है। ठीक है। और ठीक जैसे है। ही आपका वैन 1 राउटिंग टेबल से गया, ऑल द इंटरनेट राउट्स थ्रू वैन 1 आर डाउन। ठीक है। क्लियर। ठीक है। जैसे ही आपके वैन 1 के थ्रू इंटरनेट राउट्स डाउन हुए, आपके आप IPsec टनल में रिमोट गेटवे पब्लिक IP पे रीच करना बंद कर गए, और आपकी IPsec डाउन, IPsec जितनी भी है वो डाउन हो चुके हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। क्लियर है। तो जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप नेटवर्क में यूजर के आप काम कुछ चेंज करने वाले, फोर्टिनेट पे काम करने वाले हम्म। हो, सबसे पहले आप ये देखो, आप अगर वैन 2 कनेक्ट कर रहे हो तो आप DSCP से ले रहे हो। तो उससे पहले अगर आप कुछ भी नहीं करना, अगर आप चाहते हो, मैं ले भी रहा हूँ मान लो, या आपको पता भी नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करो, अपने वैन 1 पे जाओ और उसका डिस्टेंस 5 कर दो। हाँ, इससे क्या होगा, अगर आप ISP से DSCP से ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, क्योंकि देखो वैन 2 तो आपका भी प्रोडक्शन में नहीं था, अगर आप बिल्कुल नया डाल बिल्कुल। रहे हो तो ऑब्वियसली वो थोड़ी देर ना भी चले तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि वैन 1 तो चल ही रहा है ना। तो एब्सोल्युटली। आप इसको 5 जैसे ही करोगे, अगर आप वैन 2 आपका ISP के थ्रू DSCP आ रहा है, तो 5 का ऐड हो जाएगा, तब भी हम्म। आपका वैन 1 राउटिंग टेबल में रहेगा, तो इश्यू नहीं ठीक। आएगा। ठीक और है। मान लो अगर वो 10 का आ रहा है, तो आप क्या कर दो, राउट बना दोगे उसका 5 का। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सिंपल। तब भी वो दोनों आ ठीक है। जाएंगे।
गुड तो ये क्लियर पॉइंट। हुआ स्टैटिक राउट जी कैसे चल रहा है और क्या जी क्या हम इसमें जी ध्यान रख जी सकते जी हैं। बिल्कुल। परफेक्ट। तो ये स्टैटिक राउट का काम है। और आप राउटिंग कैसे देखते हो FortiGate में? गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल डिटेल्स, जैसे ही आप ये करते हो राउटिंग टेबल दिखता है आपको। गेट रूटर इन्फो रूटिंग टेबल। देखो अभी के लिए अगर आप देखो मैंने राउट बना रखा है थ्रू पोर्ट 4, तब भी वो राउटिंग टेबल में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, ताकि क्योंकि उसका हाँ हाँ देखा डिस्टेंस डिस्टेंस उसका वो हो गया ज्यादा, अब दो सिर्फ डिस्टेंस चाहे दिखाई। मैं सेम भी कर दूं हाँ। तब भी अच्छा, नहीं आएगा वो। डिस्टेंस भी सेम कर दें क्यों? वो तो आप देखते हैं ये देखते आ हैं। गया आ गया। वो आ गया लेकिन आना नहीं चाहिए थ्योरेटिकली, क्योंकि उसका जो गेटवे है वो सेम है। करेक्ट नहीं है। करेक्ट नहीं है वो। उसने पहले अच्छा। ही बोल दिया था करेक्ट नहीं है। हाँ हाँ पर हाँ अगर हाँ वो हाँ। आ भी गया तो ट्रैफिक नहीं लेगा। वैसे ठीक। नए फर्मवेयर्स में ये चेंज हो चुका है। अगर आपका गेटवे रीचेबल नहीं है आपका राउट नहीं आएगा, हाँ इनएक्टिव दिखाएगा वो, क्योंकि आपका ठीक है। गेटवे 1.1 थ्रू रीचेबल पोर्ट 1 है, तो नॉट सर थ्रू ये देखिए पोर्ट 4। इसे देखिए 10/0 1.0, लेकिन द थिंग इज ये आप 10 क्या तो देख रहे हो? ये देखो, डिस्टेंस है। डिस्टेंस नहीं है ये तो। डिस्टेंस 5 है। ओके। 10 1 एंड 10 प्रायोरिटी है। अगर मैं दोबारा इस पे जाऊंगा देखो आपको दिख रहा है 5 हाँ 5 हाँ, सॉरी सॉरी 1 सॉरी। 10। तो आपका ठीक है वही ठीक दिखा है रहा है ठीक है 5 5 ठीक है। 1 10। तो आपको दिख भी रहा है ऊपर कौन सा हाँ राउट आ रहा है? ये वाला आ रहा है, तो हाँ मतलब ये बिल्कुल। प्रेफर्ड है। ठीक और है ठीक नीचे, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान से देखो आप राउटिंग टेबल में दोनों आ रहे हैं, हाँ मतलब हाँ इससे क्या होता है, हमारा दोनों वैन ट्रैफिक हाँ हाँ हाँ। कैपेबल है। IPsec मान लो आपने वैन 2 के थ्रू भी बना रखी है कुछ, तो चलेंगी। बट ट्रैफिक आपका इंटरनेट पोर्ट 1 लेगा। ठीक है। पर अगर आप इसका डिस्टेंस भी 10 कर दोगे तो राउटिंग टेबल से चला जाएगा और इसकी जो भी IPsec चलेंगी नहीं। तो अगर आपको ये सब दोनों चाहते हो दोनों से काम करें, लेकिन प्रेफर्ड एक हो, दोनों इंटरनेट पे रीच कर पाए, लेकिन प्रेफर्ड हम्म। ये वाला हो, जब तक करना हो तो तो प्रायोरिटी डिस्टेंस चेंज करें। ऑलवेज मेक डिस्टेंस सेम, ठीक प्रायोरिटी है चेंज। ठीक है ठीक है तो ये है राउटिंग टेबल पूरा देखने का, जिसमें आपको ठीक है स्टैटिक राउट, कनेक्टेड राउट, BGP राउट सब दिखेगा। पर ठीक है। अगर आपको एक स्पेसिफिक सबनेट का देखना है कि मेरे को 8.8.8.8 पे जाना है, तो मैं कौन सा इंटरफेस ले रहा हूँ, तो एंटर हम्म, मारोगे। फिलहाल के लिए इसने कहा नेटवर्क नॉट इन टेबल, जो कि क्यों कहा है इसने, देखते हैं। क्योंकि मैंने क्या किया, पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा देखिए वो डिफॉल्ट राउट रूट चला नहीं है ना। गया, डिफॉल्ट राउट नहीं है। यस बिल्कुल सही। तो इसको बनाते हैं 192.168.1.1 थ्रू पोर्ट 1 और डिस्टेंस 5, क्योंकि अभी 5 का चल रहा है सब। ओके, तो अब दोबारा आप करते हैं, ये आ गया। ठीक है। तो अब इसने आपको सारा राउटिंग टेबल नहीं दिखाया। अब इसने सिर्फ आपको क्या दिखाया कि 8888 के जाने के लिए मैं कौन सा पोर्ट यूज कर रहा हूँ, 1 यूज कर रहा हूँ। ठीक तो है। ऐसे ही आपको देखना होता है हरदम कि मैं राउट मान लो मैं प्राइवेट सबनेट पे जा रहा हूँ किसी राउटिंग टेबल डिटेल्स, अभी ये सबके लिए पोर्ट 1 दिखाएगा क्योंकि डिफॉल्ट राउट ही है मेरे पास मान लो। जी लेकिन जी IPsec का कल जैसे हमने किया था 60 60 आपको देखना है, 61 12 देखना है आपको, है ना? तो जी। अगर कल हम करते हैं तो उस केस में अभी तो डिफॉल्ट दिखाने वाला है, कल हमें हाँ, IPsec दिखाता है क्योंकि हमने जी जी IPsec बनाई थी। बिल्कुल तो आपको बिल्कुल। क्लियर है राउटिंग टेबल कैसे चेक करना जी है? जी 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 जी। तो स्टैटिक राउट्स अगर आपको क्लियर है, आप जाते हैं पॉलिसी राउट पे। ठीक है जी। पॉलिसी राउट्स ओवरराइड स्टैटिक राउट। पॉलिसी मतलब कि राउट्स। पॉलिसी राउट ओवरराइड करता है स्टैटिक राउट को। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने एक स्टैटिक राउट बना रखा है पोर्ट 1 के थ्रू, अब यहाँ भी बहुत अच्छा कैच है, आपके पास मान लो पोर्ट 1 के थ्रू भी सेम राउट है, पोर्ट 4 के थ्रू भी सेम राउट है, राइट? हम्म। पर आप चाहते हो कुछ ट्रैफिक, इन सब में से कुछ ट्रैफिक 10110 पूरे सबनेट में से सिर्फ 10111 या 10112 IP जो है, हम्म। वो जब उन पे जब मैं जाऊं तो मैं पोर्ट 4 यूज करूं, बाकी पे जब मैं जाऊं तो पोर्ट 1 यूज करूं। तो देखो आप अच्छा। बाय बाय डिफॉल्ट यहां से तो नहीं कर सकते ना, आपको कुछ तो पॉलिसी नहीं। करनी क्रिएट करनी पड़ेगी ना। हाँ 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 दैट इज हाँ हाँ। पॉलिसी राउट कि आप पॉलिसी क्रिएट करो। कैसे? पॉलिसी राउट में जाएंगे हम, क्रिएट न्यू करेंगे। इनकमिंग इंटरफेस मेरा क्या है, जहां से मेरा यूजर्स आ रहे हैं, मान लो मेरे यूजर्स ठीक पोर्ट 2 है के पीछे हैं, और सोर्स मेरा यूजर्स है मान लो 20111 ठीक स्लैश है 24 डेस्टिनेशन में क्या डालने वाला हूँ, देखो मैंने कहा ना सिर्फ एक IP के लिए 10111 पे जाना है। तो यूज क्या करो, तो आउटगोइंग इंटरफेस पोर्ट 4 गेटवे IP 192.168। मैं बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ, डोंट वरी। जैसे मैं क्रिएट करता हूँ 1011 क्या, किस चीज, सर अच्छा वो ओके सोर्स, सोर्स, स्लैश 32 सोर्स और डेस्टिनेशन ये समझ नहीं आया पूरा इसमें। बताता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉलिसी राउट क्या कह रहा है, ये मैंने एग्जांपल दिया, मान लो मेरा जी जी सोर्स, जी जी। अभी मेरे पास कोई सोर्स नहीं है पर मान लो ऐसा है, मान ठीक लो है। ये FortiGate है मेरा, और मेरे पास FortiGate से जाने वाली 2 ISP हैं। ओके, हम्म। और 2 ISP में आपके पास WAN 1 है
वैन टू है। अब बाय डिफॉल्ट आप स्टैटिक राउट बनाओगे, उससे क्या होगा, सिर्फ वैन वन और वैन टू राउटिंग टेबल में आ जाएंगे। वैन वन के थ्रू आपका इंटरनेट सारा जा रहा है फॉर द टाइम ठीक है। बिंग। वैन टू के थ्रू तो कुछ भी नहीं जा रहा है, वो सिर्फ स्टैंड हम्म बाई एक्ट कर रहा है, राइट। हम्म आपने अगर हम्म आईपी सेक बना रखी है, चलो आईपी सेक भी आप है आपकी, मान लो ये हम्म, बीच बिहाइंड दैट पोर्ट टू है आपका, ये पोर्ट टू है, ठीक है। ठीक है जी। अब देखो ये टू मान लो, आईएसपी वन को पोर्ट वन मान लो, आईएसपी टू को पोर्ट फोर मान लो हमारे केस में। ठीक है जी। तो मैं पॉलिसी राउट में क्या कह रहा हूँ कि टू से अगर मेरे को यूट्यूब पे जाना है, मान लो यूट्यूब पे जाना है, तो मैं फोर के थ्रू जाऊँ। ओके एस जी। डी काइंड ऑफ एस डी वैन, बट एस डी वैन में हमारे पास परफॉर्मेंस एसएलए भी होते हैं, ये सब भी होता है। पॉलिसी राउट में वो नहीं था, इस कारण पॉलिसी राउट के बाद एस डी वैन आया, वरना काइंड ऑफ एस डी वैन मानो इसको। तो ओके अगर जी। मेरे को यूट्यूब पे जाना है तो फोर के थ्रू जाओ, मेरे को अगर 40 नेट की कोई एप्लीकेशन पे जाना है तो वन के थ्रू जाओ। अब देखो ठीक मैं है आपको जी। दिखाता हूँ कैसे बनेगा वो। अब देखो कहाँ से आ रहा हूँ मैं, पोर्ट टू, मेरी एक पोर्ट आईएसपी टू। क्या मैंने बताई है, पोर्ट फोर सही है, जी। एक आईएसपी। जो सही ऊपर एक में जो 20 है, यानी इसका मतलब ये पोर्ट 2 के पीछे लगा हुआ है, एम आई राइट? यस यस, बिल्कुल ओके। सही। या तो आप पूरा सबनेट डालो, या वहां पे भी कुछ यूजर्स को डालना है वो डाल सकते हो, आपके कुछ ठीक। यूजर्स को डाल भेजना। फिर अब मैंने यहाँ क्या डेस्टिनेशन बोला, क्या हो गया? डेस्टिनेशन। ये मैंने खुद डाला है, लेकिन मान लो यूट्यूब पे जाना है तो इंटरनेट सर्विस पे जाओगे आप। ये है एप्लीकेशन बेस्ड राउटिंग जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, अच्छा ठीक अच्छा है। अच्छा। यहाँ पे एप्लीकेशन है, मान लो 40 नेट एप्लीकेशन है, ये देखो आ गया, 40 अच्छा क्लाइंट ये बस, अगर 20 40 वाला क्लाइंट, बंदा इसमें जाना चाहता है तो फिर राइट। ये यूज कर ले। अच्छा, सेम लाइक एच डी वैन बेसिकली। सेम लाइक ऐसे, देखो अब मेरे पास अगर आप देखो यहाँ पे मान लो दो डिफॉल्ट राउट है इन माय स्टैटिक राउट्स में, मान लो पोर्ट वन एंड पोर्ट फोर मेरी दो आईएसपी है। जी जी। बाय डिफॉल्ट जब मैं ऐसा करूंगा दोनों आईएसपी राउटिंग टेबल में आएंगी, पर प्रायोरिटी मैंने किसकी कम की हुई है, वन की। ओ तो वन की, सारा ठीक। इंटरनेट ट्रैफिक किसके थ्रू जाना चाहिए, वन वन के वन थ्रू। के थ्रू। पर जी। मैं फिर भी चाहता हूँ कुछ ट्रैफिक मेरा पोर्ट फोर से जाए, कुछ ट्रैफिक। तो उसके लिए मैं ठीक क्या है। करने वाला हूँ, क्योंकि स्टैटिक राउट वो चीज करने के लिए कैपेबल नहीं है। हम्म। तो उस केस में आप पॉलिसी राउट में जाओगे, आप क्या कहोगे कि मेरा जो ट्रैफिक 40 गार्ड पे जा रहा है, 40 नेट की एप्लीकेशन पे जा रहा है, इन दोनों पे, वो कहाँ से जाए, पोर्ट फोर के थ्रू जाए, ठीक इन ठीक ठीक। सोर्सेज का, इन डेस्टिनेशन का। ठीक है जी। पॉलिसी राउट क्लियर है। जी। और सेम यही एप्लीकेशन बेस्ड राउटिंग है कि आप स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को यहाँ पे चूज ठीक कर है। रहे हो, राउटिंग कर रहे हो, और वो आप स्टैटिक राउट में भी कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएट न्यू, आप यहाँ पे देखना, अगर आप यहाँ पे जाते हो, कहाँ है वो, ये इंटरनेट सर्विस पे क्लिक करते हो, और यहाँ पे आप अपनी जो भी सर्विसेज हैं वो ले सकते हो। मान लो यहाँ पे जो भी है आपको, मतलब एप्लीकेशंस नॉट ब्राउजर, मान लो एप्लीकेशन है कोई, सर्च करते हैं कुछ भी, जीमेल देखते हैं अगर है इसमें, है ना, देखो जीमेल। तो सिर्फ जीमेल का अगर मेरे को ट्रैफिक बनाना है, गेटवे एड्रेस में दूंगा 192.168.1.1, और इंटरफेस दे सकता हूँ यहीं पे पोर्ट वन। तो अब जीमेल मेरा पोर्ट वन के थ्रू चला जाएगा, सिर्फ जीमेल। और मान लो मैं ऐसे ही एक राउट बनाऊं पोर्ट फोर के थ्रू, क्योंकि ये दोनों राउटिंग टेबल में है, तो मैं जितने मर्जी राउट बना सकता हूँ ऐसे यहाँ पे। और पॉलिसी राउट का गेम सारा क्या है, पॉलिसी राउट विल ओवरराइड योर स्टैटिक राउट। ठीक है जी। मतलब इसका मतलब क्या होता है, मतलब आपका एक स्टैटिक राउट यहाँ जा रहा है सारा ट्रैफिक लेके, जी। और आपके राउटिंग टेबल में एक और राउट है यहाँ से। हम्म। तो जब सारा ट्रैफिक यहाँ से जा रहा है बाय डिफॉल्ट आपके स्टैटिक राउट के थ्रू, आपको एक पॉलिसी राउट बना दोगे जिसमें कहोगे नहीं मेरा कुछ ट्रैफिक यहाँ से जाए। तो सबसे ठीक। पहले फायरवॉल जो चेक करेगा, 40 गेट फायरवॉल, वो सबसे पहले पॉलिसी राउट चेक करता है। ठीक है जी। अगर पॉलिसी राउट है वो स्टैटिक राउट को स्किप कर देगा और पॉलिसी राउट को मैच करेगा। ठीक है। समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी 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 उसके जी। बाद वो स्टैटिक राउट पे जाएगा। तो आपको कई बार राउटिंग में इश्यू आ रहा है, मान लो किसी यूजर के आप कहीं पे ट्रबल शूट कर रहे हो, और आपको दिख रहा है राउटिंग आपके राउटिंग टेबल के, आपको राउटिंग टेबल में बेस्ट राउट दिखाएगा थ्रू पोर्ट वन। अगर मैं राउटिंग टेबल में अभी देखो ना, इस जी जी डेस्टिनेशन का जी मान लो जी। मैं कोई डेस्टिनेशन डालूं, तो मेरे को बेस्ट राउट दिखाएगा थ्रू स्टैटिक राउट ही, क्योंकि ओह। वो राउटिंग लुकअप हरदम स्टैटिक राउट के थ्रू करेगा। जी पर जी फिर भी आप जब देखोगे, मान लो आप डीबग चला रहे हो, डीबग फ्लो फिल्टर, तो आपको वहां पे दिखा था ना राउट लुकअप, तो वहां जी दिखाएगा जी। कि मैच कर रहा है कोई और इंटरफेस। तब आपको क्लियर ओह। होगा कि यार मेरे राउटिंग टेबल में बेस्ट राउट तो मेरा 40 गेट ये दिखा रहा है, लेकिन किसी और इंटरफेस से क्यों जा रहा है। तब आप देखोगे क्या मेरे पास एस डी वैन है, क्योंकि एस डी वैन के रूल्स भी पॉलिसी राउट होते हैं। अगर आपने एस डी वैन में रूल्स बना रखे हैं, दैट इज ऑल्सो पॉलिसी राउट। मान लो पोर्ट टू आपकी आईएसपी है, लेकिन आप पोर्ट वन के थ्रू बना रहे हो, मतलब पोर्ट टू पोर्ट वन दोनों, लेकिन पोर्ट वन सेकेंडरी है। तो अगर आपने ये बना रखा है तब भी पोर्ट टू के थ्रू जाएगा, और आप एक्सपेक्ट करोगे यार मेरा पोर्ट टू तो बेस्ट राउट है, उससे जाना चाहिए था। पर जी। आपका एस डी वैन है, क्योंकि वो भी पॉलिसी राउट है, और ठीक है। यहाँ पे पॉलिसी राउट बना रखा है, तो वो तो है ही पॉलिसी राउट। सर जी, इसके लिए राइट। कौन सा डीमन यूज करते हैं डीबग में? राउटिंग के लिए कोई डीबग नहीं है, सिर्फ डिबग फ्लो अच्छा। फिल्टर से आप राउटिंग देख सकते हो क्या लुकअप कर रहा है 48। ठीक जैसे है। नॉर्मल डिबग फ्लो फिल्टर चला रहे हो ना आप, जी जी। ट्रैफिक का डेस्टिनेशन का, उसमें सब दिखाएगा, मैच पॉलिसी राउटिंग, मैच स्टेट, मैच नॉर्मल राउटिंग, मैच बीजीपी राउट। अच्छा। इस बीजीपी राउट ऐसे नहीं दिखाएगा वैसे, पर मैच राउटिंग एंड फाइंड दिस इंटरफेस। पर पॉलिसी राउट में दिखाएगा आपको कि मैच पॉलिसी राउटिंग। ठीक है। ठीक है। तो अब आपको पॉलिसी राउट क्लियर है, और एप्लीकेशन कैसे बेस्ड मैं स्टैटिक राउट बनाता हूँ वो क्लियर है आपको। देखो जीमेल जी का जी। मैंने बना रखा है,
ये 40 गेट आप देखो खुद रिजोल्व कर रहा है, आईडी ये टोटल आईपी हाँ देखो हाँ हाँ कितनी हाँ सारी हाँ आईपी हाँ। है उसकी। 40 जी गेट का जी। काम है बैकएंड पे करना। अब ठीक है ठीक है ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है, तो हम जाते हैं ओएसपीएफ बीजीपी पे। तो जी हमारा जी काम हो गया स्टैटिक राउटिंग, पॉलिसी राउटिंग। अब इसकी ट्रबल शूटिंग आप इजीली कर सकते हो कि अगर नहीं जी। चल रहा है तो क्या इश्यूज हो सकते हैं, आपको पता है ठीक सब, ठीक राइट। ठीक है ठीक है एप्लीकेशन बेस्ड राउटिंग छोड़ दें, ओएसपीएफ बीजीपी। ठीक है जी। ओएसपीएफ के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा। ओएसपीएफ आपका लेयर कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? प्ले 3। लेयर 3। और उसकी प्रोटो आईडी क्या है? आईपी प्रोटो आईडी 88। 89। ओ अच्छा। ओके। तो ओएसपीएफ आपका रिलायबल प्रोटोकॉल है वैसे, इवन दो वो कोई टीसीपी प्रोटोकॉल नहीं है, पर स्टिल इट्स रिलायबल, क्योंकि अगर आप देखोगे डीपीडी भेजते हो आप तो आपको एक्नॉलेजमेंट आती है हाँ हाँ जब हाँ। आप ओएसपीएफ की नेबर्स पैकेट कैप्चर करोगे सब। बट फॉर द टाइम बिंग ओएसपीएफ के बारे में बात करेंगे। लेयर 3 प्रोटोकॉल है, एडमिन डिस्टेंस आपका क्या है ओएसपीएफ का? 110। 10। ठीक है। और आपकी ओएसपीएफ कोस्ट क्या है? ओएसपीएफ मैट्रिक क्या है? कॉस्ट, मैट्रिक। कॉस्ट ऑफ द लिंक। जिसकी कॉस्ट मान लो लिंक की मान लो लिंक की बैंडविड्थ ज्यादा है तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी और लेस कॉस्ट विल बी प्रेफर्ड। क्लियर है? जी मान लो दो दो लिंक एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक राउटर है हमारा, एक राउटर यहाँ है, सब में ओएसपीएफ चल रहा है, सब नेबर्स हैं। और एक राउटर यहाँ है हमारा, और यहाँ पे जाके इस राउटर के पीछे एक लूपबैक सबनेट है जो मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ ओएसपीएफ में ही। ओके। तो मेरे को अगर आप देखोगे, अगर मैं एरिया 0 ही रखता हूँ, बैकबोन एरिया, कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं डालता हूँ, कोई स्टब नहीं, कोई नोट्स का स्टब नहीं, कुछ भी नहीं, तो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे एलएसएस प्रोपेगेट होंगे सारे एरियाज में, क्योंकि एरिया 0 में एरिया एक एरिया 0 ही है, उसमें सारे एलएसए प्रोपेगेट होंगे। एलएसए 1 और एलएसए 2, 3 नहीं होगा क्योंकि एबीआर नहीं है हमारे पास। तो इस केस में क्या होगा, ये जो ये जो मैंने सबनेट एडवर्टाइज किया वो यहाँ पे आएगा, और वो यहाँ पे आएगा, और वो यहाँ से यहाँ आएगा, और यहाँ से यहाँ आएगा। हम्म, और अब मान लो ये 1 गिग लिंक है और ये 100 MB लिंक है। जी। तो ओएसपीएफ जब राउट इंस्टॉल करेगा वो कॉस्ट चेक करेगा और कौन सा लिंक प्रेफर करेगा बाहर जाने के वन लिए। 1 गिग। यहाँ से अगर बाहर जाएगा तो यहाँ से यूं जाएगा। क्लियर? तो ठीक है ओएसपीएफ की मेट्रिक क्या है? कॉस्ट है इसलिए। ठीक है। ओएसपीएफ की नेबरशिप प्रोसेस आपको पता है, उसमें मैं डीप नहीं जाऊंगा। सेम एरिया टाइप स्टब, फिर भी मैं थोड़ा ओके। बताता हूँ, चलो कोई बात नहीं। स्टब, नोट्स स्टब, और आपका टोटल, ये आपको पता है कि नहीं पता? सही इतना रूटिंग मैंने काम किया नहीं हुआ, लेकिन ये इनका पता तो है वैसे। ए ए बी आर क्या है, ए एस बी आर क्या है। देर डिफरेंट टाइप ऑफ एल एस एस, एल एस ए 1 2 3 4 5 6 नहीं देखते, 7 देखते हैं। कोई बात नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, ओके क्योंकि इस पे बहुत इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे आपके। ओएसपीएफ थोड़ा डीप डाइव कर लेना आपको जब भी टाइम मिले, क्योंकि ओके। ये अलग से एक टॉपिक है जिसमें कम से कम 1 वीक ऑफ क्लासेस ओएसपीएफ प्लस बीजीपी की 1 वीक मान के चलो, अच्छा। पूरा डीप डाइव, राइट। पर अभी के लिए मैं ओवरव्यू में आपको ये बताता हूँ कि स्टब जो आप देखते हो उसमें क्या होता है, आपका एलएसए 1 2 3 अलाउड होता है। व्हाट डज इट मीन? थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ आपको, कोई बात नहीं। इट मीन्स, लेट अस सपोज ये मेरा एक राउटर है, सिस्को राउटर, एक ये मेरा सिस्को राउटर है, एक 3 सिस्को राउटर है। ओके। सिंपल डायग्राम लेते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ये आपका राउटर 1 है, राउटर 2 है। जब भी कोई राउटर दो एरियाज को कनेक्ट कर रहा है तो वो क्या है? एरिया बाउंड्री राउटर, ए बी जी जी आर। जी जी। ओके। ये आपका राउटर 3 है, और राउटर 3 पे थ्रू बीजीपी मैं रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ इन ओएसपीएफ एक सबनेट, और सबनेट मान लेते हैं ये है 10.110/24। जी। तो आप जैसे ही एक सबनेट यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो, जब भी इस जो राउटर रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एएसबीआर, ओके ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। जो भी राउटर किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल से ओएसपीएफ में रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा उस राउटर को हम बोलते हैं एएसबीआर। ओके।
ASBR पे बोलो। तो ये कौन से इसमें एरिया 0, कौन से एरिया 1 है? वो मैं बता देता हूँ, ये एरिया जीरो, क्योंकि एरिया जीरो, एरिया जीरो ओके। को आप कभी स्टब नोट से स्टब नहीं बना हाँ सकते, ठीक है ठीक है क्योंकि उसको ठीक है। सारे LSDB का पता होना चाहिए, वरना ओके लूप आने के चांस होते हैं। तो ओके। मैं एरिया जीरो यहाँ रखूंगा, क्योंकि मैं इसको बनाने वाला हूँ, जो भी बनाने वाला हूँ, तो एरिया ठीक 1 मान लेते हैं, ठीक है। ठीक ठीक है एरिया जीरो 1। अब ठीक है। एरिया 1 राइट नाउ एक नॉर्मल एरिया है। जब वो जी नॉर्मल एरिया है तो ASBR एक LSA 5 इंजेक्ट करेगा इसमें। ठीक है जी। क्योंकि LSA 5 क्यों इंजेक्ट करेगा वो? क्योंकि ASBR जब भी कोई बाहर से प्रीफिक्स लाता है तो एज LSA 5 इंजेक्ट करता है, जिसमें आपको लिंक आईडी दिखेगा, एडवर्टाइजिंग राउटर दिखेगा, ये सब दिखेगा। वो क्या दिखेगा उसकी डिटेल्स में अभी रहने देते हैं। ठीक है LSA 5 इंजेक्ट किया तो इस एरिया में LSA 1 होगा, और अगर ये ब्रॉडकास्ट सेगमेंट है तो LSA 2 भी होगा, DRBDR इलेक्शन होने के बाद। और इसमें LSA 3 होगा। 3 क्यों होगा? क्योंकि ये ये जो APR भी है। ये जो कनेक्टेड सबनेट है, ये ABR के थ्रू यहाँ इंजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो LSA 3 होगा। हम्म। LSA 4 होगा इसमें? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ASBR जो है वो सेम एरिया में है इस वाले के। तो LSA 4 हमें सिर्फ इसलिए चाहिए होता है जब हमें ASBR तक जाना होता है, तो LSA 4 इसमें ओके नहीं होगा। ठीक है, इसमें होगा LSA 5। जब ये LSA 5 यहां से यहां जाएगा तो LSA 5 ऑलवेज गो अनचेंज्ड, बिल्कुल सेम यहां से यहां जाएगा। तो इसमें क्या होगा? LSA 1 होगा, 2 होगा अगर DRBDR है, 3 होगा क्योंकि ABR ये वाला जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क यहाँ पे भेज रहा है, और इसमें 4 होगा, और 5 एज एज बिना बिना कुछ भी चेंज हुए आएगा। और 4 क्यों होगा इसमें? क्योंकि इस एरिया को नहीं पता है ASBR पे कैसे जाना है। तो LSA 4 क्या बताएगा? इफ यू वांट टू गो दिस पर्टिकुलर राउटर, गो थ्रू ABR। तो इसमें अगर आप देखोगे एडवर्टाइजिंग राउटर एंड लिंक आईडी क्या होने वाली है? लिंक आईडी होने वाली है ये राउटर की RID, और एडवर्टाइजिंग राउटर की जो बात करेंगे वो होने वाला है हमारा ABR। क्योंकि इसके थ्रू R1 को पता है कि अगर मुझे ASBR पे जाना है तो मुझे कहाँ भेजना है ट्रैफिक? ABR पे भेजना है। तो इस कारण आपका LSA 4 होगा। LSA 4 का पूरा काम ही क्या होता है? ये बताना कि ASBR के पास कैसे जाएं। और LSA 5 का काम क्या होता है? ये बताना कि ASBR कौन सी प्रीफिक्स ला रहा है। अच्छा। स्टेप कौन बाय सी स्टेप प्रिफर? अप्रोच है। यस। तो देखो, LSA 4 से मेरे को पता चला मैं यहाँ तक कैसे जाता हूँ। अब मैं यहाँ तक पहुंच गया तो मेरे को LSA 5 पे पता है मेरे को इसके थ्रू प्रीफिक्स क्या मिल रही है। ओके क्लियर? सो LSA 4 है वे टू गो, और LSA यस। 5 है वेयर इज अ प्रीफिक्स। ओके। हाउ टू गो टू ASBR। हाँ और LSA 5 के ASBR क्या एडवर्टाइज कर रहा है। हाँ पहले तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ भाई वो हाँ। बंदा का पहले एड्रेस चाहिए, फिर वो बंदा क्या बता रहा है तभी आप पता कर सकते हो ना। पहले तो हमें उस आदमी के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। तो सेम LSA 4 5 का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हुआ। LSA 1 जी 2 जी। 4 5 कहाँ आ जबरदस्त रहे हैं? और 1 2 3 जबरदस्त। 4 5 4 यहाँ क्यों नहीं आ रहा? यहाँ क्यों नहीं आ रहा 4? इस एरिया में क्यों नहीं आ रहा 4? That the क्योंकि ASBR is part of ABR in the नहीं, same area. सेम एरिया, क्योंकि LSA 1 के थ्रू सारे राउटर एक एरिया में अपने आप को बताते हैं कि मैं हाँ हाँ एक्सिस करता हूँ, मैं एक्सिस हाँ करता हूँ। हाँ 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 तो हाँ ये राउटर भी बताएगा अपने आप को, ये राउटर भी बताएगा। हाँ हाँ जैसे ही ये राउटर अपने आप को बताएगा तो इस एरिया के अंदर सारे राउटर्स को इसके बारे में पता चल चुका है। हाँ 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 तो हाँ, इसलिए LSA जबरदस्त। 4 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ठीक है। यहाँ पे अगर बताएगा तो ये अपने बारे में बताएगा, ये अपने बारे में बताएगा, पर इसका तो हमें पता ही नहीं चल रहा ना। तो बिल्कुल इस बिल्कुल। कारण LSA 4 की रिक्वायरमेंट है। राइट। जबरदस्त जबरदस्त परफेक्ट। तो अब बात जबरदस्त। करते हैं हम आगे। तो अगर मैं इसको स्टब एरिया बना देता हूँ, इस एरिया को मैं स्टब बनाता हूँ, स्टब एरिया डज नॉट अलाउ LSA 5, तो ऑटोमेटिकली आपका LSA 5 चला जाएगा। LSA 5 चला गया तो ऑब्वियसली LSA 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, और ये R1 कभी भी इस प्रीफिक्स पे नहीं जा पाएगा। ठीक है तो इसलिए स्टब एरिया नहीं बनाते हम। ठीक है सेम गोज विद टोटल स्टब, अगर मैं इसको टोटल स्टब बना देता हूँ तो भी सेम इशू होगा, 1 2 ठीक। रहेगा, 5 नहीं आएगा। तो इस केस में या तो हम नॉर्मल एरिया रख सकते हैं या NSA से रख सकते हैं, नोट्स टू स्टबी एरिया। नोट्स टू स्टबी एरिया में क्या होने वाला है? नोट्स टू स्टबी एरिया में आपका ये जो है, इसमें LSA 5 नहीं होगा, बट LSA 7 इज सिमिलर टू LSA 5। सब कंटेंट सेम होते हैं, ओके। बस उसे LSA 7 बोलते हैं नोट्स टू स्टबी एरिया में। तो इसमें एक LSA 7 आएगा, और जो LSA 7 आता है वो, जो ये पर्टिकुलर राउटर है ABR, वो उसे LSA 7 to 5 कन्वर्ट करता है नेक्स्ट एरिया में डालने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ABR कन्वर्ट्स LSA 7 to LSA 5। तो मतलब देखो यहाँ पे जो ये राउट एडवर्टाइज किया किसने किया? इसने किया, हम्म R3 ने। इसने हम्म इंजेक्ट किया LSA 7, तो यहाँ हम्म। पे होगा 1 2 3 7। ठीक है। ये जैसे ABR पे पहुंचा, ABR ने इसको किस में कन्वर्ट किया? 5 में। 5। ठीक है। और जैसे ही ABR 5 में करेगा, वो अपने आप को ही कह देगा मैं ही इस पर्टिकुलर राउट को भेज रहा हूं। तो मतलब क्या हुआ इसका? तो इस 4 भी एरिया नहीं में, आएगा? यस, इस एरिया में 4 नहीं आएगा, क्योंकि
ये 5 बन गया, और ये इस हम्म, एरिया में लाई करता है। ये ठीक बहुत है इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं ठीक है लोग। तो इसमें 4 नहीं आएगा। ठीक है ठीक है 1 2 3 5, 7 भी नहीं आएगा क्योंकि ठीक 7 है कन्वर्ट हो गया। तो क्लियर है। सेम गोज टोटल एनालिसिस, उसमें 3 भी नहीं आएगा, डिफॉल्ट राउट डाल देंगे हम, लेकिन ठीक है। इसके ऐसे काम चलेगा। तो तो बस बेसिक, स्टब, बस स्टब का एक दफा फिर जल्दी से फिर बता दे, स्टब और टोटल, टोटल स्टब का एक दफा फिर बता लास्ट। स्टब, हाँ स्टब एंड टोटल स्टब में आपका एल एस से 4 5 अलाउड है ही नहीं। तो इस केस में अगर मैं इसको स्टब बना देता हूँ, तो इसमें कोई ये एल एस से आ ही नहीं सकता, राइट, ना तो 7 है ना 5 है। यानी आर्थ रीडिस्ट्रीब्यूट कुछ नहीं कर सकता। नहीं होगा। तो इसलिए स्टब ओ, अगर मैं बनाता हूँ वो रॉन्ग, इट्स अ रॉन्ग नेटवर्क, ठीक आई है मीन थिंकिंग टू ठीक वर्क है ऑन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ठीक ठीक है ना। ठीक है ठीक है तो ये है ओएसपीएफ के इश्यूज जो हैं, वो हेलो पैकेट के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, वो सब हमें पता है। उस सब पे अभी मैं नहीं जाता हूँ फिलहाल, ठीक, हाँ क्योंकि ठीक वो है बहुत लंबा जाने वाला है। ठीक है तो अभी बात करते हैं हम इस पे, क्या होने वाला है ओएसपीएफ 40 गेट पे, बस मैं बताने वाला हूँ कैसे ट्रबल शूट करना है और क्या देख सकते हो आप। ठीक है जी। तो अभी हमारे पास दो 40 गेट हैं, 40 गेट 1 मान लेते हैं ये। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, इंटरफेस सबसे पहले तो मैं स्टैटिक राउट्स डिलीट करने वाला हूँ जो भी मेरे फालतू हैं, कि मेरे को नहीं चाहिए। और बाय डिफॉल्ट आपको पता है, अगर मैं डिलीट भी कर दूंगा तो मेरे पास डिफॉल्ट राउट है, क्यों है, क्योंकि मैं डीएचसीपी के थ्रू ले रहा हूँ। देखो अगर ठीक मैं है। डिलीट भी कर रहा हूँ तो भी मेरे पास इंटरनेट होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं तब भी मेरे पास राउट होगा। जबकि स्टैटिक राउट में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तब भी देखो, अरे हम्म, ऐसे कैसे हो गया। एक सेकंड देखते हैं कैसे हुआ है। डिफॉल्ट राउट होना चाहिए हमारे पास पोर्ट 1 के थ्रू। यस, गेटवे मिल रहा है, तो क्यों नहीं है, दोबारा चेक करते हैं। स्ट्रेंज। क्या चीज देख रहे हैं सर जी, आप मुझे एक बार बता दें। मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड देना मुझे। अच्छा। ओह शिट, मैं राउटिंग टेबल रिस्टार्ट कर देता। कोई बात नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ नेटवर्क, हाँ हाँ। स्टैटिक राउट्स, जी। तो मैं तीनों डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी। तब भी हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि ताकि हमारा जबकि मैंने, पोर्ट वन तो लगा हुआ ना उस मैनेजमेंट के साथ। नहीं नहीं नहीं, हमें स्टैटिक राउट हरदम, डिफॉल्ट राउट हरदम बनाना है। हाँ हाँ लेकिन हमारे केस में हमें क्यों नहीं बनाना पड़ रहा, क्योंकि हमें जो है, मैंने आपको बताया था डीएससीपी इनेबल है, तो हाँ हाँ डीएससीपी हाँ जब भी ठीक। इनेबल होगा तो स्टैटिक राउट हमारा बाय होना डिफॉल्ट चाहिए। इंजेक्ट हो जाएगा 5 का, हम ना भी बनाए ठीक है तो भी। ठीक है तो अब ठीक है। देखते हैं, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल डिटेल्स, ये देखो आ रहा है स्टैटिक राउट। हाँ हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जबकि अगर आप यहाँ स्टैटिक राउट्स में जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं बना हाँ रखा, आ हाँ कैसे रहा हाँ है, हाँ क्योंकि हाँ। डीएससीपी से जब भी आईपी लेंगे, मैंने आपको बताया था कि हम्म, 5 एडी का राउट ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाता है। ठीक है जी तो अभी ठीक के लिए है। इसको इसको करते हैं। और ये रिबूट कर दिया मैंने, मैं इसका राउटिंग टेबल रिस्टार्ट करना था असल में, ओके पर कोई ओके। बात नहीं, इसको आप आने देते हैं। और आप आने के बाद हम इसमें ओएसपीएफ बनाते हैं। हम्म। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इंटरफेस में जाता हूँ, मैं इसके एक इंटरफेस को एक सबनेट दे देता हूँ। पोर्ट 2 पे 6111 है, ओके। ओके मैं ओएसपीएफ में एडवर्टाइज करूंगा। ओके जी। अब इस पे चलते हैं। तो यहाँ थे हम, जहाँ पे चला रहे हैं अभी। और इसके मैं यहाँ पे भी एक सबनेट देता हूँ इंटरफेस में जाके, इंटरफेस पोर्ट 2 पे 5111 है, ओके। तो ठीक है, ठीक। हमारे पास पोर्ट 2 चल रहा है। गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल डिटेल्स, एग्जीक्यूट राउटर रिस्टार्ट। डिफॉल्ट गेट पे काफी, क्यों नहीं आ रहा। हाँ वही मैं हैरान हूँ क्यों नहीं आ रहा इसमें, जबकि इसमें आना चाहिए, दूसरे में सेम कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है। डिस्टेंस 5 रिन्यू कर देते हैं, ओके। कोई बात नहीं, एक राउट में ऐड कर देता हूँ, वैसे आना चाहिए। ये 40 गेट हम्म। कई बार अजीब बिहेव करता है, पर थ्योरेटिकली ये सब चलना चाहिए। सो एक राउट ऐड कर देता हूँ, 192.168.1.1 एंड दिस थ्रू पोर्ट 1। अब अगर देखते हैं तो आ जाएगा 10 का, ठीक है।
हम्म, अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, ओएसपीएफ बनाने वाले हैं। अब ओएसपीएफ आप बना रहे हो, आप थ्रू GUI बना सकते हो, क्योंकि FortiGate में GUI का ऑप्शन बड़ा इजी है, राइट। आप हम्म, राउटर आईडी इसकी देते हो, वन राउटर आईडी ऑलवेज शुड बी डिफरेंट। ठीक है। ओके। एरिया मैं बनाने वाला हूँ, देखो दोबारा देखो, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, बिगिनिंग से कैसे चल रहा है। ओएसपीएफ में गया, हम्म, इसकी राउटर आईडी दी 1.1.1.1। हम्म, एरिया क्रिएट न्यू। एरिया क्या दे रहा हूँ मैं, 0। अगर आपको 0 1 देना है तो एरिया 0 0 0 1 कर दोगे तो 1 हो जाएगा। पर मैं ओके। चाहता हूँ सारे 0 मेरे। और रेगुलर एरिया मैं नोट स्टब, अभी देखो, आप एक चीज देखो ध्यान से, 0 अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे को ऑप्शन ही नहीं दे रहा है स्टब हाँ बनाने का। हाँ हाँ क्योंकि हाँ मैंने आपको बताया था कि स्टब नहीं बना सकते 0 को। हाँ तो हाँ हाँ। FortiGate में डिजाइन ही इस तरीके से किया है कि आप ये गलती ना करो। अच्छा, वेरी नाइस। ठीक है, लेकिन अगर मैं 1 करूंगा, ये देखो ऑप्शन आ हाँ गया, हाँ ठीक है, हाँ 1 हाँ। को आप कुछ भी कर दो। तो इसे 0 करता हूँ मैं। और ऑथेंटिकेशन आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते हो नन कर दो। मान लो मैं बाद में ऑथेंटिकेशन लगाऊंगा, अभी अभी के लिए नन करता हूँ, ट्रबल शूट में दिखाऊंगा कैसे करना है। ठीक ठीक है। ओके करते हैं। और ऑथेंटिकेशन आपकी हेलो पैकेट में जाती है। और ऑथेंटिकेशन मिसमैच होने से भी आपकी ओएसपीएफ आप नहीं आती है। ओके, ठीक है। ओके करता हूँ। तो देखो सिंपल एरिया 0 बनाया मैंने, सब बनाया, कुछ भी खास नहीं किया। नेटवर्क्स में मैं ऐड करने वाला हूँ, हमारे नेटवर्क क्या है, एरिया 0। आईपी सबनेट मास्क मेरा है 50.110/24, क्योंकि मेरा पोर्ट 2 इस पे चल रहा है, हम्म, राइट। इंटरफेस में अभी नहीं कर रहा हूँ कॉन्फ़िगर, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। थोड़ी देर में करना पड़ेगा हमें, लेकिन अभी के लिए मैं डिफॉल्ट छोड़ता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है। बाकी सारी सेटिंग्स में डिफॉल्ट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अप्लाई। हम्म, लेट्स गो हियर। इसका 6110 है, सेम OSPF। टू एरिया टू 0। टू टू एरिया 0 रेगुलर नन। ओके, क्रिएट क्रिएट न्यू। एरिया। सर ऊपर एक और, क्रिएट अच्छा वो न्यू। क्रिएट एरिया था, ओके। हाँ, सिक्सटी ओके वन सर जी, वन 1 मिनट दे जीरो सर जी, ओनली 1 मिनट सर जी, ओनली 1 मिनट। ओके। स्पीकिंग। स्क्रीन दिख रही है आपको? जी सर जी। परफेक्ट। तो मैं OSPF की हम बात कर रहे थे, हम दोबारा वहीं जाते हैं। सिस्को में या कहीं भी हम OSPF बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, 2 राउटर होते हैं। जी जी। और उन दोनों राउटर के बीच का जो कॉमन सबनेट होता है वो उन दोनों पे डलता है, जिसके ऊपर OSPF नेबरशिप बनती है, ठीक है। राइट, जो ये बीच का नेटवर्क है। और जब OSPF आ जाती है तो उनके पीछे के प्राइवेट सबनेट्स हम एडवर्टाइज कर देते हैं नेबर्स में। जी जी। सेम यहाँ पे चलेगा। एरिया 0 कॉमन सबनेट क्या है, मैं पोर्ट 1 पे OSPF बनाना चाहता हूँ, पोर्ट 1 जो हमारे बीच का है। तो कॉमन सबनेट 1.0 है, क्योंकि 1.0 ही मेरे पोर्ट 1 की यहाँ पे सबनेट चल रहा है। और इसका भी 1.0 चल रहा है पोर्ट 1 का। ओके। ओके ठीक है। और पोर्ट 1 मैंने यहाँ इंटरफेस दिया कि पोर्ट 1 पे मैं OSPF बना रहा हूँ, बस इतना करके मैंने अप्लाई किया है, कुछ खास नहीं। सर जी जैसे ही मैं लेकिन ये आप करता हूँ, सर जी दो चीज आपने, सबनेट से दूसरे 60 दिए लेकिन वो मैं भी ए, ऐड करने वाला हूँ, वो भी मैं ऐड अच्छा, करने वाला हूँ। ग्रेट हमें नेटवर्क्स। नेबरशिप इस पे बनानी है। जब नेबरशिप अप आ जाएगी, फोर्ट, आप सिस्को में भी जाओगे, सबसे पहले क्या हाँ होता है, नेबरशिप बनती है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। उनके बीच में जो सबनेट होता है, आप जब कमांड डालते हो राउटर OSPF 10, हाँ मान लो हाँ मैं इस हाँ पे हाँ 4 हाँ डाल रहा हाँ हूँ, हाँ हाँ तो हाँ, मैं क्या कमांड डालूंगा, राउटर OSPF 10। और नेटवर्क, ये वाला जो नेटवर्क है, और वाइल्ड कार्ड प्लस एरिया 0। सेम ठीक गोज है हियर, राउटर OSPF 20, मान लो मैं मारता हूँ, नेटवर्क जो ये नेम नेटवर्क बीच का सेम, फिर एरिया 0। और जो ठीक है। नेबरशिप के लिए ये होता है, फिर जो पीछे का एरिया नेटवर्क है वो भी डालता हूँ, कि नेटवर्क ये हाँ हाँ जो भी बिल्कुल नेटवर्क बिल्कुल, है हाँ वो। जो एडवर्टाइज और करना है, सेम जी जी गोज यहाँ पे। लेकिन जी। एक नेटवर्क जो कॉमन है उस पे तो OSPF बिल्ड होगा ना, सेम यहाँ पे ठीक है। है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। अब अगर आपका ये हो गया, आप ऐड कर दो। अब मेरा नेटवर्क क्या है, एरिया 0 में मैं क्या एडवर्टाइज करना चाहता हूँ इसके पीछे, 50.1.1.0/24। जी जी। अप्लाई कर देते हैं। और अभी पहले OSPF की नेबरशिप चेक करते हैं। तो OSPF 2 वे में था, अब आपका इनिट में चला है। अब आपका थोड़ी देर में अप आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अप आ ही रखा है, नहीं यहाँ पे भी फुल, हाँ फुल है, ठीक है। तो वहाँ भी फुल आ जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर देते हैं उसको। ये आ गया फुल। ये आपका फुल बैकअप में है। और ये आपका फुल DR है, क्योंकि DR ये बना हुआ है मेरा, राइट। ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये क्या बोल रहा है,
पीछे क्या है बोल रहे हो? तो सर मैं तोते तोते ये हाँ, चिड़िया। अच्छा अच्छा। तो देखो, अब देखो दो तरीके होते हैं। एक तो राउटिंग टेबल में डायरेक्ट चेक करा था, लेकिन अगर मेरे को सिर्फ ओएसपीएफ के राउट चेक करना है तो एक कमांड है। लेकिन अगर मैं पूरा राउटिंग टेबल चेक करता हूँ तो मैं कमांड डिस्कस की थी, गेट राउटर इन्फो राउटिंग हाँ टेबल डिटेल्स। जैसे ही जी। करूंगा देखो आपको दिख रहा है, स्टैटिक भी आ रहा है एक, और हम्म। क्या आ रहा है, मैंने वहां पे ओएसपीएफ ओएसपी। एडवर्टाइज किया ना, 5110, जी तो वो यहाँ जी। पे आ चुका है। 5110 एडवर्टाइज हो रहा है कहाँ से, वाया नेबर आईपी जो 1.3 है, पोर्ट 1, और ये हमारा टाइमर्स जो भी है। ओके, ठीक है ठीक है। क्लियर। जी 110 AD है क्योंकि उसकी। जी। इसमें कोई डाउट, ओएसपीएफ नहीं बहुत बेसिक है, नहीं कितना इजी कॉन्फ़िगर करना है FortiGate पे, बिल्कुल। राइट। और अगर आपको सीएलआई में फिर भी कुछ देखना है तो आप एडिट इन सीएलआई क्लिक करोगे और यहाँ से पूरा ओएसपीएफ सीएलआई में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या जबरदस्त। है। अब रिगार्डिंग पैकेट कैप्चर, जी मैंने आपको बताया था पैकेट कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, डायरेक्ट स्निफर पैकेट एनी आईपी प्रोटो 89, आप इससे देख सकते हो यहाँ पे 40L। एनी अगर आपको दिख रहा है कि नेबरशिप अपनी आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे चेक करोगे। 89। ठीक है, अब 89 पे आपको थोड़ी थोड़ी देर में हेलोस दिखने शुरू हो जाएंगे। देखो आ रहा है हेलो, हमारे यहाँ से भी जा रहा है देखो, मल्टीकास्ट एड्रेस पे 224005 है, क्योंकि हेलो पैकेट चल रहे हैं ओएसपीएफ के, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है। और अगर आपको, अब मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगा देता हूँ, मान लो यहाँ जाता हूँ, हमने पहले कुछ नहीं किया था, एडिट में जाता हूँ, ऑथेंटिकेट करता हूँ एक साइड, सिर्फ एक साइड, प्लेन ठीक है। टेक्स्ट। ओके, मैंने ऑथेंटिकेशन लगा दिया, प्लेन टेक्स्ट सिर्फ एक साइड, अप्लाई किया, जैसे एडिट इन आपने सीएलआई कर दिया। आपने प्लेन टेक्स्ट दिया लेकिन कुछ वो दिया नहीं, पासवर्ड नहीं दिया। नहीं दिया, मैं जानता हूँ, लेकिन एक चीज देखते हैं इससे, गेट ठीक राउटर ठीक। इन्फो राउटिंग टेबल डिटेल्स। खत्म हो गया। नहीं नहीं, गेट राउटर इन्फो ओएसपीएफ नेबर्स, ये डाउन हो गया। अगर आप यहाँ देखोगे, बायडायरेक्शनल तो, ट्रैफिक भी देखता है। हाँ तो स्निफर लगाने देखें क्या कह रहा होता है। यही वही मैं लगाने वाला हूँ, सब अच्छा अच्छा। लगाऊंगा, इसलिए मैंने यूज किया। आपको हेलो आता दिख रहा है, आपको हेलो जाता भी दिख रहा है, पर फिर भी आप कहोगे यार ये तो चल नहीं रहा है ना, तो हम्म। अब मतलब ये काम नहीं आएगा। अब आपको पैकेट कैप्चर्स लगाने हैं। क्या करोगे, पोर्ट 1 पे जाओगे, मैक्सिमम पैकेट 100 करोगे, फिल्टर क्या करने वाले हो आप, या तो नेबर आईपी दे दो यहाँ पे, या प्रोटोकॉल नंबर दे दो 89, और ठीक स्टार्ट है कैप्चर। ठीक है जी। वेट करते हैं थोड़ी देर का। आ गया है जी हमारे पास हेलो 1.3 से, काफी है जी इतना, क्योंकि हमें इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। स्टॉप कैप्चर, जी सेव एज पीकैप, ये जी। आपकी यहाँ सेव हो गई। ओपन दिस पीकैप, ये आपका हेलो आ रहा है, हेलो को जी खोलते हैं हम, ओएसपीएफ ठीक है हेलो जी। पैकेट। खुल गया। शायद हेडर में है, वेट, ये देखो यहाँ पे दिखेगा आपको भी, ऑथेंटिकेशन एरिया ऑथ टाइप दिख गया, सिंपल पासवर्ड। आपको देखते साथ पता चल गया कि मेरे पास इस नेबर से ऑथ आ रही है, लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ तो ऑथ टाइप क्या है, नल। हम्म। इससे आप पैकेट कैप्चर से क्या पता लगा पाए हो कि मेरा ओएसपीएफ क्यों अप नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी यहाँ से ऑथ आ रही है। तो आप उस आईएसपी को या किसी को भी कह सकते हो कि प्लीज चेक व्हाट ऑथ टाइप यू आर सेंडिंग। हम्म, हम्म, साथ में आप देख सकते हो सबनेट मास्क इशू है, एरिया टाइप इशू है, एरिया आईडी इशू है, जो नॉर्मल हेलो पैकेट के इशू होता है वो जी देख सकते हो जी। आप। या आपकी ओएसपीएफ, क्या पता कई बार ऐसा होता है, आप टीआर बीडीआर यूज करो पर प्रायोरिटी 0 कर देते हो, इलेक्शन नहीं होने दे रहे, तो आपकी नेबर अपनी आएगा। आप मल्टीकास्ट फिल्टरिंग कर रहे हो तो आपका नेबर अपनी आएगा, वो बहुत सारे रीजन होते हैं। पर फॉर नाउ आपको ट्रबल शूट क्लियर हो, पैकेट कैप्चर कैसे लेना है और स्निफर कैसे देखना है, ठीक है ठीक है। क्लियर है। कोई डाउट हम्म, ओएसपीएफ में? नहीं नहीं। तो अब ओएसपीएफ को हम साइड करते हैं अभी के लिए। अब हम बात करते हैं बीजीपी के बारे में थोड़ी सी, 5-10 मिनट। और ठीक है। क्लास बाय द वे परसों नहीं होगी, राइट। एपिक लेयर 4 पे। लेयर 7, इट्स एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ओ। और टीसीपी पोर्ट कौन सा यूज होता है उसमें, 179। 179। तो बीजीपी भी आपका क्या है, रिलायबल प्रोटोकॉल है। तो इसमें सिन सिनैक एक सब होने वाला है, राइट। हाँ टीसीपी 3 हैंडशेक नहीं हुआ तो भी आपका बीजीपी अपने ही आने वाला तो है। ये लेयर 7 क्यों है सर जी। कोई भी कभी भी आप पोर्ट नंबर यूज कर रहे हो तो वो प्रोटोकॉल लेयर 7 होगा, चाहे पोर्ट आपको लग रहा है टीसीपी है, टीसीपी सोच के मैं सोचो कि ये लेयर 4 है। ऐसे तो डीएनएस है, वो यूडीपी 53 है, बट स्टिल इट्स अ लेयर 7 प्रोटोकॉल। कहीं भी पोर्ट नंबर यूज हो रहे हैं वो लेयर 7 पे जाके काम करता है तो प्रोटोकॉल। ओएसपीएफ भी लेयर 7 है। नहीं, ओएसपीएफ में प्रोटो यूज हो रहा है, पोर्ट यूज नहीं हो रहा है, प्रोटो, प्रोटो आ, 89, राइट, नॉट पोर्ट 89, दोनों चीजों में ओके। डिफरेंस है।
ओके, तो आपका जैसा डीएससीपी है वो अगेन एप्लीकेशन लेयर है, क्योंकि उसमें यूडीपी यूज हो रहा है आपका 6768। तो बीजीपी, थोड़ी सी बात करते हैं इसकी, ज्यादा नहीं। आपका बीजीपी एडी वैल्यू 20 है आपकी ईबीजीपी की, एडी वैल्यू 200 है आईबीजीपी की। जी। आईबीजीपी लूप अवॉइडेंस मेथड है आपका स्प्लिट हॉरिजॉन। डू यू नो अबाउट दैट, क्या होता है वो? हाँ, स्प्लिट होराइजन का पता सर जी, क्या होता थोड़ा है? सा। वो कहते हैं ना, डोंट टेल मी व्हाट आई ऑलरेडी नो। ये स्प्लिट होराइजन है ना, कि डोंट मुझे वो बात चीज ना बताओ जो मुझे पता है। हाँ, कुछ ऐसा ही, पर इस केस में बिल्कुल सेम नहीं है जो आप बोल रहे हो। अच्छा अच्छा। स्प्लिट हॉरिजॉन क्या कहता है? द राउट्स वन नेबर लर्न फ्रॉम द प्रीवियस नेबर शुड नॉट बी एडवर्टाइज्ड टू द नेक्स्ट एब्सोल्युटली। नेक्स्ट वन ओके, ठीक है ठीक है इन ठीक है आईबीजीपी। ठीक है। और इस कारण क्या होगा, क्योंकि इससे बात वही है जो आप कह रहे हो, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके कारण लूप होगी। तो मुझे वो मत बताओ जो मैंने ही सेंड किया है, हाँ हाँ ऑब्वियसली हाँ। वही होने वाला है। पर इसमें इससे क्या होगा, वो राउट मेरे पास नहीं आएंगे, तो लूप अवॉइड करेंगे हम। इसका इसका इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? फुल मैश से। ठीक फुल है। मैश से कैसे? फुल मैश कॉन्फ़िगरेशन या आप राउटर रिफ्लेक्टर यूज कर सकते हो। जी जी। तो इसमें केस क्या हो रहा है, मान लो एक राउटर है, एक राउटर है, एक तो राउटर है। एबीजीपी और लूप अवॉइडेंस क्या है? वो मैं बताऊंगा आपको, पहले आईबीजीपी करते हैं, उसके बाद ठीक है ईबीजीपी पे आता हूँ। ठीक है। तो इसमें मान लो मैं यहाँ से राउट ए भेज रहा हूँ। ए जैसे ही मैं यहाँ पे भेजूंगा, क्योंकि आईबीजीपीएस सबका एएस सेम है, तो ये इसको नहीं भेजेगा। हम्म। क्यों नहीं भेजेगा? क्योंकि स्प्लिट होराइजन के अकॉर्डिंग ये राउट यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आगे से कहीं से भी कनेक्शन बन के यहाँ ठीक पे है कनेक्शन बने, तो राउट आगे दोबारा वहीं पे पहुंच जाएगा और ठीक है लूप ठीक। बनाएगा। पर इसको सोल्व कैसे करें? ऐसे तो इस पे ये वाला ए राउट कभी नहीं आ पाएगा, है ना? तो इस एब्सोल्युटली। कारण हम फुल मैश बनाते हैं। अब फुल मैश से क्या होने वाला है, ए राउट यहाँ पे आएगा, पर हम्म ये इसको नहीं भेजेगा, राइट? हम्म। ए राउट यहाँ पे आएगा, पर ये इसको नहीं भेजेगा, ठीक है जी। राइट? तो हम्म। लूप भी नहीं हुई और सबके पास ए राउट आ चुका है। ठीक है जी। सेम राउट रिफ्लेक्टर बना दोगे आप, इसको सर्वर क्लाइंट बना दोगे, तो सर्वर को पता होगा कहाँ क्या करना है। या हम्म। आप कॉन्फ़िगरेशन बना दोगे जिसमें आप फुल मैश में स्मॉल स्मॉल एएस में डिवाइड करके बनाओगे, जो काफी लंबा चीज है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? ठीक है। तीसरी चीज ये कर सकते हो। तो ये है आईबीजीपी का लूप अवॉइडेंस। ई बीजीपी का लूप अवॉइडेंस मेथड है एएस पाथ। मतलब कि सेम एएस पाथ अगर आपको प्रीफिक्स एक दिख रही है, जिस मान लो आपका राउटर का एएस पाथ है वन, सॉरी एएस वन है, टू, प्रीफिक्स कैसे ऐड होती है बीजीपी में? इस तरीके से होता है, मैं बताता हूँ। मान लो है वन, टू, एएस थ्री, एएस फोर, ओके। और एएस वन के पीछे मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ एक राउट, जिस जिस राउट को बोल रहा हूँ मैं ए। तो कैसे चलने वाला है ए राउट? जब यहाँ पे ये इस पे पहुंचेगा राउटर टू पे, तो उसको क्या दिखेगा कि मेरी प्रीफिक्स ए आई है थ्रू एएस, क्योंकि एएस पाथ वेल नोन मैंडेटरी एट्रीब्यूट है, राइट? तो वो दिखेगा एएस पाथ क्या है, वन। ठीक है फिर ये इससे यहाँ पहुंचेगा, और इसको क्या दिखेगा, मेरे पास ए आया है, एएस पाथ उसका क्या दिखाएगा, ये टू एंड वन, क्योंकि वो दिखाएगा कि मेरे को यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ मिला है। और जब ये यहाँ पहुंचेगा तो ये क्या दिखाएगा, ए मेरे को लर्न किया, मैंने कहाँ से लर्न किया, थ्री, टू, वन, एग्री? ठीक है जी। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ भेजेगा तो इसको क्या दिखेगा दोबारा? क्या दिखेगा बताओ? फोर, हाँ। थ्री, थ्री टू टू। वन। जैसे इसको ए वन दिखेगा, कहेगा ए वन तो मेरा खुद ड्रॉप। का एएस है, एब्सोल्युटली। राइट? दिस इज अ एब्सोल्युटली। लूप। तो इस ये आपका ईबीजीपी का लूप अवॉइडेंस है। ठीक है। अब ईबीजीपी या आईबीजीपी, इसमें नेबरशिप के इश्यूज होते हैं बहुत सारे। सबसे हाँ। इंपॉर्टेंट तो यही है, नेबरशिप प्लस नेबरशिप अप है तो भी राउट नहीं इंस्टॉल हो रहा, उसके इश्यूज हो सकते हैं। नेबरशिप के इश्यू तो ये आपको पता ही है कि नेक्स्ट हो वो आपका, अगर आप लूप बैक पे बना रहे हो तो आपको क्या करना है, ब्रॉड सोर्स लूप बैक करना है। अगर आप ईबीजीपी यूज कर रहे हो तो टीटीएल वैल्यू बाय डिफॉल्ट ईबीजीपी की वन होती है, तो मेक श्योर ईबीजीपी मल्टी होप आप यूज कर रहे हो, है ना? साथ में आप देखो आपका टीसीपी पोर्ट 179 ब्लॉक तो नहीं कर रही आईएसपी। साथ में आप ये देख सकते हो कि आपका
नेबर रीचेबल, क्योंकि नेबर जो है वो रीचे सबसे पहले लेयर 3 कनेक्टिविटी देखनी है हमें, कि जो हमारा, क्योंकि ओएसपीएफ में आप डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स पे नेबरशिप बनाते हो, पर बीजीपी में ऐसा जरूरी नहीं है। यू कैन मेक नेबरशिप और नॉन डायरेक्टली कनेक्टेड हाँ हाँ, राउटर्स एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल तो उस केस बिल्कुल। में आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो राउटर्स है वो लेयर 3 रीचेबल हों। ठीक है अगर ठीक है वही नहीं है तो आप ऑब्वियसली उस पर टीसीपी नहीं चला सकते, राइट। तो ठीक आपको है। लेयर 3 लेयर 7 के लिए चाहिए ही चाहिए। तो हाँ आप वो ठीक। देखोगे, वो देख सकते हो आप, राइट। फिर अगर आपका नेबर सब आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे इशू हैं, तो मैं सिर्फ थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपके नेबर सब आ रहे हैं तो राउट नहीं इंस्टॉल रहा, तो उसमें सबसे बड़ा इशू क्या होता है, आपका राउट अगर राउटिंग टेबल में नहीं है तो प्रीफिक्स आप बीजीपी में एडवर्टाइज कर ही नहीं सकते। यू हैव टू मेक ओ श्योर कि ओके, आपका हाँ हाँ। सेम राउट राउटिंग टेबल में हो। अगर नहीं है तो लूप बैक बना दो सेम सबनेट का, और फिर ठीक है ठीक एडवर्टाइज है कर दो। ठीक या है सेकंड ठीक है। क्या हो सकता है कि आप आईबीजीपी में नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं होता है, राइट। आईबीजीपी डज नॉट चेंज नेक्स्ट हॉप एड्रेस। तो आपका मान लो एक ये राउटर है, ये राउटर है, ये राउटर है, ठीक है, ये दोनों के बीच में ईबीजीपी चल रहा है, ये दोनों के बीच में आईबीजीपी चल रहा है। तो ये राउटर के पीछे मान लो ईबीजीपी वाले के पीछे एक प्रीफिक्स है ए। अगेन ये ए लर्न कर रहा है आपका ये वाला राउटर थ्रू नेक्स्ट हॉप दिस। एग्री। नेक्स्ट हॉप एड्रेस तो यही होगा ना जो हाँ कनेक्टेड है उस बिल्कुल राउटर से। बिल्कुल 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 पर जब बिल्कुल। आईबीजीपी में भेजेगा वो सेम राउटर सेम राउट भेजेगा, और नेक्स्ट हॉप अनचेंज करके भेजेगा, जो कि यही है। ठीक है। क्योंकि आईबीजीपी में क्या होता है, नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं होता। जैसे ही ये हाँ। भेजेगा, ये राउटर को पता है मैं यहाँ जाना है, लेकिन नेक्स्ट हॉप क्या है, यही, सॉरी, ये राउटर इस हम्म, राउटर, सॉरी मैंने बहुत गंदा कर दिया, मैं थोड़ा हटाता हूँ। अब इस राउटर को पता है यहाँ जाना है, और नेक्स्ट हॉप क्या है ये, पर इसको हाँ नेक्स्ट हॉप तक जाने का पता ही नहीं है। ठीक है जी। इस कारण ये राउट इंस्टॉल ही नहीं हम्म, होगा। तो आपको इस राउटर पे क्या यूज करना है, नेक्स्ट हॉप सेल्फ, ठीक है जी। ताकि ये बताए कि कहीं भी जाना है तो मेरे को नेक्स्ट हॉप यूज करे, और जैसे ही ये नेक्स्ट हॉप रिजोल्व कर पाएगा तो इसके अंदर ये राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। या तो ये हो जाए, या आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा सबनेट जो ये है ये बीजीपी में एडवर्टाइज कर दो यहाँ पे, तब भी उसको यहाँ का ही पता चल जाएगा। तो इससे काफी सारी चीजें हैं, राइट। ये काफी बड़ा टॉपिक है, लगभग लगभग एक वीक का मान के चलो या बीजीपी, अल्लाह, जिसमें सब कवर एक होगा। वीक का? यस, एक वीक कम से कम आप 1.5 घंटा पढ़ोगे, 1.5 घंटा या 2 घंटे। ओके। उसमें पूरा हम फिर बीजीपी पूरा डिस्कस करेंगे, सारी चीजें, नेबरशिप इशू, ये सब क्या हो रहा है, राउट्स इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहे, बीजीपी की सारे एट्रीब्यूट्स, हर चीज डिस्कशन होगी उसमें। ओके ठीक है। ओके ओके। अभी के लिए लेकिन हम इतना करते हैं, अभी हाँ के लिए ठीक। जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ आपको पूरी समझ आ रही है ना अच्छा, कि किस हाँ तरीके से समझ चल आ रहा रही। है। ठीक है। जबरदस्त। जी और बीजीपी में फिर आगे क्या होता है कि अगर आपका नेबर एक प्रीफिक्स ऐड कर रहा हो तो क्या मैसेज भेजता है बीजीपी, हम्म, कैसे आगे जाता है आपका वो मैसेज, राइट। जी जी उस जी। मैसेज के अंदर आप जब देखते हो वायरशार्क में, तब क्या दिखता है आपको उसके अंदर, जो बताता है आपको कि क्या प्रीफिक्स ऐड हुई है। जब जी प्रीफिक्स रिमूव करते हो तब क्या दिखता है आपको। ये सब चीजें बीजीपी में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक है उसके जी। बेसिस पे बीजीपी की ट्रबल शूटिंग चलती है। हम्म। तो अभी के लिए हम बीजीपी बनाने वाले हैं कहाँ पर, ओएसपीएफ, सॉरी, 40 गेट। तो बीजीपी 40 गेट में अगेन गुई के थ्रू बहुत सिंपल है। और बीजीपी के प्रोटोकॉल आप क्या रन करोगे, सॉरी वन स्निफर क्या रन करोगे, डायक स्निफर पैकेट एनी पोर्ट वन सेवेंटी 179। नाइन और ओएसपीएफ में आप क्या कर रहे थे, वो आईपी प्रोटो था। प्रोटो 89, आईपी प्रोटो 89। IP Pro 29, अच्छा। तो अब इसको मैं रन करता हूँ। रन करने से पहले मैं बीजीपी बनानी शुरू करता हूँ। बीजीपी अगेन मैं इनके पोर्ट 1 पे ही बनाने वाला हूँ। ठीक है। ठीक है ठीक है। तो लेट्स गो टू बीजीपी, राउटर आईडी 1.1.1.1। सो लोकल एएस है। क्या हो रहा है, ओह सॉरी माय बैड, सही कह रहे हो। हम्म, तो मैं आईबीजीपी बनाने वाला हूँ, तो लोकल एस मैं वही कह रहा हूँ, मैं टाइप क्यों नहीं हाँ कर पा रहा, 1.1.1.1.1.1.1 सेम। मैं लोकल एस में भी सेम रखने वाला हूँ आईबीजीपी क्योंकि मैं बना रहा हूँ। तो सेम करते हैं, लोकल एस 1 2.2. शिट, 2.2.2.2। और नेबर्स क्या होने वाला है मेरा, मेरे नेबर की आईपी क्या है, वन नाइन वन टू डॉट वन वन सिक्स सिक्सटी एट एट वन डॉट वन थ्री डॉट नाइनटीन इस अच्छा इस ओके ओके। ये नेबर है मेरा ठीक इसके है लिए। 3 का 19 है, 19 का 3 है। ठीक है। रिमोट एस 1 ही है क्योंकि आईबीजीपी है। लोकल एस 1 ही है क्योंकि मेरा खुद का है। पासवर्ड में कुछ नहीं डाल रहा तो वो बाय डिफॉल्ट नहीं लेगा, उससे दिखा रहा है पर लेगा नहीं। हम्म बाकी मैं कुछ भी अभी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चीजें हैं, अपडेट सोर्स, लूप बैक, अगर लूप बैक कर रहा हूँ तो मेरे को लूप बैक की अभी देनी है। ईबीजीपी मल्टी हॉप कब करना है, जब ईबीजीपी यूज कर रहा हूँ लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि हम्म ईबीजीपी का हॉप काउंट क्या होता है, 1 होता है, तो टीटीएल 1 डिक्रीज होगा तो नेबरशिप अपनी आएगी। तो आपको यूज करना ही करना है ईबीजीपी में ठीक अगर है। डायरेक्टली कनेक्ट। फिल्टर लिस्ट, राउट मैप कुछ मैं लगा नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत ईजी है। यहाँ से लगाना बहुत ईजी है, 48 की गुई में ही आप क्रिएट करके लगा सकते हो। आपको सीएलआई कुछ नहीं करना है। ठीक है। ये सब हम्म। मैं बिल्कुल बेसिक रख रहा हूँ, ओके करता हूँ मैं और अप्लाई कर देता हूँ। क्यों ऐसा क्यों, ये तो जरूरी नहीं है। लोकल एस, एक सेकंड,
इसको हटाते हैं, ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जाता हूँ मैं इस FortiGate पे, क्रिएट न्यू, व्हाट इज माय नेबर आईपी, 3 192.168.1.3, रिमोट एज इज 1 अगेन, बाकी मैंने कोई सेटिंग नहीं छेड़ी, ओके किया, ओके किया, जस्ट डन। लेट्स सी हमारी बीजीपी का क्या चल रहा है। हमारी बीजीपी अब आ चुकी है, इतनी जल्दी? यस, डन, ओके। इतना सा काम है। अब यहाँ पे आप देखोगे प्रीफिक्स रिसीव्ड क्या है, 0, हाँ। क्योंकि हम कुछ एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर एडवर्टाइज भी कर सकते हो, नीचे जाके कहाँ पे एडवर्टाइज कर सकते हो, नेटवर्क में। लेकिन एडवर्टाइज सिर्फ वो कर सकते हो जो आपके राउटिंग टेबल में हो। तो मेरे राउटिंग टेबल में कौन सा नेटवर्क है, हाँ। 5110/24 मैंने उसमें है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। अगर राउट गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल डिटेल्स 5110, ये देखो है ना, 5110 फोटो। स्लैश जी ट्वेंटी जी। फोर थ्रू पोर्टो, तो ये एडवर्टाइज होगा, कोई इशू नहीं होगा इसमें। अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे एग्जीक्यूट राउटर क्लियर पीजीपी सॉफ्ट ऑल इन क्लियर पीजीपी। तो इसका क्या मतलब, जो कमांड फेल आता है मुझे नहीं पता चलता, इसका कमांड का मतलब क्या है? कमांड फेल 61 कि 62? वो इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरी कमांड गलत है। देखो मैंने सॉफ्ट ऑल इन किया, लेकिन जबकि ऑल सॉफ्ट इन है, तो आप क्वेश्चन मार्क डाल के देख भी सकते हो। तो मैंने चेक किया कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे ठीक क्वेश्चन है। मार्क डाला, मेरे को पता चल गया कि पहले ऑल है फिर सॉफ्ट ठीक है, है। राइट। ठीक है। और इसलिए आप चेक कर सकते हो, वो इशू नहीं है, वो कमांड इसलिए ये गलत दिखा रहा है। गेट राउटर इन्फो बीजीपी समरी। अब आप अगर ध्यान से आ देखो यहाँ गया, पे क्या दिखा रहा है, एक प्रीफिक्स आ गया। यस। और वो आप कैसे देखते हो, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल डिटेल्स, यहाँ पे आ जाएगा बीजीपी, ये देखो, ठीक है। ठीक है। जी। और यहाँ पे आईबीजीपी है क्योंकि आपकी 200 एडीबी आपको दिख रही है। ठीक है जी। अब आपको मैं पैकेट कैप्चर दिखाता हूँ, डायरेक्ट स्निफर पैकेट एनी, टीसीपी नहीं क्या था, पोर्ट 179। अब वैसे 179 पे हमें ट्रैफिक नहीं दिखेगा ज्यादा, पर हेलो पैक, नोट हेलो, कीप अलाइव पैकेट जाने वाला है। कीप हम्म। अलाइव बीजीपी हर कितनी सेकंड में भेजते हैं, एवरी 30 सेकेंड। ओके। तो थोड़ा वेट करते हैं, आपको देखो दिखना शुरू हो गया। अब ये ट्रैफिक भेज रहा है, पुश पैकेट इज ट्रैफिक पैकेट एंड टीसीपी, ठीक राइट। है। ठीक है। ठीक है। टीसीपी में 5 फ्लैग्स होते हैं आपके, जी जी। सिन 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 एक, राइट। जी। और आपका पुश, रीसेट, और आपका एक और फ्लैग होता है 5वां। तो पुश अर्जेंट। पैकेट अर्जेंट, परफेक्ट, अर्जेंट, अर्जेंट ट्रैफिक, राइट, अर्ज ट्रैफिक। और टीसीपी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऑप्शंस फील्ड। आपने ऑप्शन फील्ड खोले होंगे अगर टीसीपी के, टीपी के ऑप्शंस फील्ड में क्या होता है, एमएसएस, जो बहुत इंपॉर्टेंट आप यूज करते हो। आपको सर एमएसएस जी, के बारे में पता है। बस मुझे जिस दिन वाईशाक आ गए ना, मैंने सोच रहा हम्म, हूँ वाईशाक की भी प्रॉपर ट्रेनिंग ले लूं, पता है सर जी। ताकि ये मुझे अब मेरा F5 में नहीं हुआ ना, जॉब का होना था, लेकिन हम्म, उन्होंने F5 के और लेयर 7 के ऐसे सवाल पूछे, बस मेरी बैंड हम्म, बज गई उधर ही। हम्म, कोई बात नहीं, वो सब हो जाएगा, चिंता ना करो। तो अभी आपको ये चीज क्लियर है जी। क्या चल रहा है। सेम गोज, अगर आपको यहाँ पे कम इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो सेम आप क्या करने वाले हो, इसका भी पैकेट कैप्चर। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप पैकेट कैप्चर करो। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो पैकेट कैप्चर कैसे करोगे आप, हम किस पोर्ट पे बना रहे हैं, पोर्ट। बीजीपी 1 पे। पोर्ट ठीक है जी। पैकेट मैं लेता हूँ 100, ज्यादा लेने ले सकते हो। फिल्टर क्या लगने वाला है इसमें, या तो आप नेबर आईपी डाल दो यहाँ पे, या यहाँ पे पोर्ट। पिछले में प्रोटो में डाला था 89, हाँ। यहाँ पे पोर्ट में डाल देंगे 179। ठीक है। और मैं स्टार्ट कैप्चर कर देता हूँ। थोड़ी देर वेट करते हैं, हमें कुछ पैकेट्स दिखेंगे जल्दी। एकदम से पैकेट आया, उसके बाद आना बंद कर गए पैकेट। तो तो इसको एक बार इसके वो बंद कर देना, इसका कैप्चर बंद कर दें। ये शायद ना चले, पर एक बार ट्राई करते हैं। 1.3 मे बी 3, यस चल रहा है, ठीक है। अब पैकेट आया देखो। अब इसको हटाता हूँ मैं, स्टॉप करता हूँ। सारा पैकेट ये ट्रैफिक का है, तभी पुश पैकेट्स चल रहे हैं, राइट। सेव एस पिकअप। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीजीपी अब नहीं आ रहा है, तो ऑथेंटिकेशन बीजीपी में भी होता है। बीजीपी में ऑथेंटिकेशन कहाँ होता है, टीसीपी पैकेट में। तो बीजीपी देखो, ये बीजीपी जा रहा है, ये आपका आ रहा है सिन वो दूसरा टीसीपी के पैकेट से, बीजीपी के पैकेट से, जिसमें आपको कीप अलाइव दिख रहा है, देखो क्लियर। कीप अलाइव हर 30 सेकंड में आपका जाएगा ही जाएगा, ठीक है। वो नहीं जाएगा तो होल्ड डाउन टाइमर एक्सपायर होगा आपका, और बीजीपी डाउन हो जाएगा 180 सेकंड्स के बाद। तो बीजीपी का सारा केस ये है। अब आज हमने क्या क्या बात की, स्टैटिक राउट्स। स्टैटिक राउट्स में हमने बात की एडी एंड मैट्रिक। अगर स्टैटिक राउट में डीएससीपी के थ्रू आ रहा है तो क्या इशू आ सकता है, और हमें क्या कैसे उसे ओवरकम करना है। एडी 5 कर देनी है हमें, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसकी।
फिर हमने बात की कि स्टैटिक राउट को ओवरराइड करता है पॉलिसी राउट, और पॉलिसी राउट में हम क्या करने वाले हैं, कैसे बनता है पॉलिसी राउट, कैसे काम करता है, वो हमने पूरी बात की। जी फिर हमने बात की एप्लीकेशन बेस्ड राउटिंग की। हम स्टैटिक राउट में जाके एक एप्लीकेशन का डायरेक्टली वो डाल सकते हैं डेस्टिनेशन में, rather देन आईपीस डालने के, और उस पर हम ठीक है। राउटिंग कर सकते हैं। फिर हमने बात करी ओएसपीएफ क्या होता है, ओएसपीएफ के बारे में थोड़ी हमने ओवरव्यू लिया। ओएसपीएफ में हमने स्टब एरिया, नॉन स्टब एरिया, एरिया टाइप्स किया, और एलएसए टाइप भी कर लिया कि 1 2 3 4 5, 4 कहाँ आएगा, 4 कहाँ नहीं आएगा और क्यों नहीं आएगा, ये सारी बात की हमने। उसके बाद हमने बात की बीजीपी, बीजीपी का हमने ओवरव्यू किया थोड़ा, और बीजीपी के हमने लैब्स बना ली। ठीक है। यहाँ तक आपको आज कोई भी डाउट? नहीं सर जी, जबरदस्त। ठीक है, परफेक्ट। तो हम कल करेंगे ये ओवरव्यू। कल इतना लंबा नहीं जाएगा, हाँ ठीक ठीक है है, सर क्योंकि जी। ये जो टॉपिक्स हैं ये आप इतना यूज नहीं करने वाले हो, लेकिन इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने वाले हो, अगर किसी भी मतलब फायरवॉल कंपनी में आप जाने वाले हो, या कंपनी कोई भी फायरवॉल कर रही हो, डज नॉट मैटर कि FortiGate ही है, कोई भी फायरवॉल चल रहा है, SRX चल रहा है, सिस्को का चल रहा है, आपका ASA राइट, और जी आपका, जी। या आपका पालो अल्टो चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी आप यूज करने ही वाले हो हर जगह। तो कल ठीक हम है इसके सर। बारे में अच्छे से बात करेंगे, कैसे चलती है, क्या काम होता है, राइट। हाँ लेकिन और सर जी परसों हम कल, यूटीएम करेंगे। सर जी सॉरी, लेकिन परसों कल छोटे।